जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आने वाले एग्ज़ाम का तैयारी बेहतरीन भी कर रहे होंगे, क्योंकि अब लापरवाही करनी आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि ये एग्ज़ाम को पास करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप ना पढ़ें, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि आपने 12 महीना जब पढ़ाई की है तो 1 महीना और ध्यान से पढ़ लें, ताकि आप अपने आप को लेकर कभी गिल्टी महसूस ना कर पाएं कि हमारे से ये गलती हो गया। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपने प्रश्न में हम लोग आते हैं। आज का भी क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है क्या होता है जब इथीन को सांद्र गंधक अम्ल में प्रवाहित करते हैं एवं उत्पाद को जल के साथ उबालते हैं। तो आप याद रखिएगा, गंधक अम्ल हम लोग H2SO4 को बोलते हैं। सांद्र गंधक अम्ल हम लोग लेंगे। देखिए, इस रिएक्शन को बताने का तरीका तो 2 हो सकता है, लेकिन हम आपको एक ऐसे तरीकों को बताएंगे, एक ऐसे तरीका बताएंगे जो एग्ज़ाम में आप भूल ना पाएं। अगर आप सिलेबस पढ़े होंगे तो वहाँ पे बताए हैं हम कि अगर आप लोग एल्कीन का रिएक्शन अगर आप जल के साथ करवाते हैं अम्ल की उपस्थिति में, याद देखिए वही कहानी हो रहा है। ये जो है ये उत्प्रेरक का काम करेगा, ये जल के साथ रिएक्ट करेगा। कौन? एल्कीन। तो हमारा एल्कोहल का निर्माण होता है। ये आप लोग पढ़ के आए होंगे। और यहाँ पे मार्कोनिकोव का नियम लगाना है। चलिए फिर से एक बार याद कीजिए सभी लोग। यदि आप एल्कीन का अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं अम्ल की उपस्थिति में, तो एल्कोहल का निर्माण होता है। और यहाँ पे मार्कोनिकोव का नियम लगाना है। और मार्कोनिकोव का नियम कहता है कि H+ वहाँ जाएगा जहाँ पे H ज़्यादा है, OH- वहाँ पे जाएगा जहाँ पे H कम है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे है एथीन। और आपको पता है एथीन में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, दोनों जगह H का संख्या बराबर है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार H और OH को लगा सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग बनाते हैं एथीन। इथीन एल्कीन ग्रुप में आता है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ भी 2H, यहाँ भी 2H। इसकी अभिक्रिया आपको करवाना है जल से। उत्प्रेरक आपका अम्ल रहेगा और अम्ल के रूप में H2SO4 लेते हैं। और आपको पता है उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया को हेल्प करता है, बाकी इसका कोई काम नहीं है। ये आगे जाके फिर निकल ही जाएगा अपने रूप में। तो इसको आप 2 पार्ट में तोड़ें। एक होता है H+, दूसरा होता है OH-। और H को यहाँ पे भेजें और OH- को यहाँ पे भेजें और डबल बॉन्ड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ पे H का संख्या 2 था, अब हो गया 3, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और इसके साथ लग गया OH। तो बताइए ये जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का नाम हो गया एथेनॉल। क्या हो गया? एथेनॉल। कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताएं। सवाल में किसी भी प्रकार से अगर देखा जाए तो कोई दम नहीं है, आप सिंपल बना सकते हैं। अब आइए इसको मिटा के हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, और बड़ा ही लाजवाब है अगला प्रश्न। चलिए अगला बनाते हैं। आप लोग उतार लें, नोट कर लें, वीडियो को रोक के। अगला प्रश्न है कि इथाइल एथेनोएट को जलीय KOH के साथ उबाला जाता है। सिंपल है, आपको पता है O8 किस में लगता है? एस्टर में।
अगर आप एस्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एस्टर का जो क्रियाशील मूलक है वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड COOR। तो यहां पे R के रूप में इथाइल है, तो यहां लिखो C2H5, ओके। और यहां पे है एथ, कितना कार्बन, 2 कार्बन, एक कार्बन पहले से है, एक और लगा दीजिए, हो गया। किसी को प्रॉब्लम ना। अब इसका अभिक्रिया KOH के साथ करवाते हैं, बड़ा आसान है, तुरंत बन जाएगा। ये देखिए आपका 2 पार्ट में टूटेगा, एक टूटेगा K+, दूसरा टूटेगा OH-। और यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा आपको पता है इसके ऊपर माइनस चार्ज और इसके ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज। तो प्लस भाई माइनस से प्यार मोहब्बत किया और अट्रैक्ट हो गया, और ये माइनस भाई प्लस से प्यार मोहब्बत किया, अट्रैक्ट हो गया। तो बताओ C2H5 के साथ OH लग गया, क्या क्या बना, पहले इसको बना लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड COO, और इसके साथ क्या लग गया, K, और इसको लगा दीजिए C2H5OH, है ना। इसको आप पढ़ेंगे पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेशियम कितना कार्बन, 2 कार्बन, एथ सिंगल बॉन्ड के लिए N, और O8 लगा देना है तो हो जाएगा एथेनोएट। क्या हो जाएगा, पोटेशियम एथेनोएट, और साथ में क्या बना भाई, एथेनॉल। तो लिखिएगा एग्जाम में क्या होता है जब में, लिखिएगा जब इथाइल एथेनोएट का अभिक्रिया KOH के साथ किया जाता है तो आपका एथेनॉल प्राप्त होता है, और साथ में पोटेशियम एथेनोएट भी मिलेगा। चलिए, इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का दम नहीं है। अब आइए यहाँ पे पढ़ते हैं थर्ड। बड़ा आसान है, ऐसे क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान है। थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जिसका फॉर्म होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, और बॉन्ड हमेशा यहाँ पे टूटता है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए क्या, मिथाइल बोले तो CH3 मैग्नीशियम आयोडाइड, इसका अभिक्रिया हम लोग कर रहे हैं मिथेनॉल से। बड़ा आसान है, बन जाएगा। देखिए यहां पे बॉन्ड टूटेगा, यहां पे भी बॉन्ड टूटेगा, तो इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन फ्री, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन फ्री, दोनों आपस में क्या हो गया, कंबाइन। CH3 1 इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हुआ, यहां भी CH3 1 इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया, सिंगल बॉन्ड। ये मैग्नीशियम आयोडाइड OH से कनेक्ट हो जाएगा, तो मैग्नीशियम हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, कोई दिक्कत। तो बताओ ये क्या बन गया भाई, एथेन C2H6। कैसा लगा, अगर आपको समझ में आया तो इसमें 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इन दोनों को भी हल करते हैं। तो आप ध्यान पूर्वक इसे उतारें। जय हिंद। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में मिलते हैं। अभी तक हम लोग C तक बनाए हुए थे, अब D नंबर बनाने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, देखिए क्या बोल रहा है, क्या होता है जब एसिटिल्डिहाइड को टॉलेंस प्रतिकारक के साथ गर्म करते हैं। तो आप याद रखेंगे टॉलेंस अभिकारक किसको बोलते हैं, याद रखिएगा AgNH3 को क्या कहा जाता है, AgNH3 को कहा जाता है टॉलेंस अभिकर्मक। इस चीज को याद रखिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि यदि एल्डिहाइड का अभिक्रिया टॉलेंस अभिकर्मक के साथ किया जाता है तो परखनली में उसके परत पे क्या जमा हो जाता है, Ag अर्थात सिल्वर का परत। देखिए है ना,
तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, यदि एल्डिहाइड की अभिक्रिया टॉलेंस के साथ किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, सिल्वर प्राप्त होता है, अमोनिया प्राप्त होता है और जल भी प्राप्त होता है। ये एक जनरल इक्वेशन हो गया, ये एक जनरल इक्वेशन हो गया। इस जनरल इक्वेशन को थोड़ा ध्यान में रखना है कि जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया टॉलेंस अभिकर्मक के साथ किया जाता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा सबसे पहला कार्बोक्सिलिक, फिर बनेगा आपका सिल्वर, फिर बनेगा आपका अमोनिया और फिर आपका बनेगा जल। ये आपका जनरल इक्वेशन हो गया। आप इसे देख के आराम से बना सकते हैं। देखिए एसिटिल्डिहाइड को हम लोग एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। ये साधारण नाम हो गया, आपके जानकारी के लिए लिख दें कि एसिटिल्डिहाइड का अगर आप आयुपेसी नाम देखेंगे तो एथेनल होता है, क्योंकि एल्डिहाइड में अल प्रत्यय लगता है और आपको पता है इसका सूत्र हो जाएगा CH3CHO। तो आपको फंसाने के लिए एथेनल ना देकर एसिटिल्डिहाइड देता है। तो आप याद रखिएगा एसिटिल्डिहाइड एथेनल को ही कहा जाता है और इसका सूत्र हो जाएगा CH3CHO। अब आइए हम लोग रिएक्शन करते हैं। फर्स्ट नंबर का रिएक्शन है कि जब हम एथेनल का अभिक्रिया टॉलेंस अभिकर्मक के साथ करते हैं AgNH3 होल 2 और साथ में है OH, तो बताइए क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और आपको पता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्रियाशील मूलक होता है वो क्या होता है? COOH। और यहाँ पे क्या है? CH3 लगा दीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड COOH बनेगा और साथ में एकदम जनरल इक्वेशन लिख दीजिए 2Ag4NH3 और साथ में जल हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो सिल्वर का संख्या 2 है तो हम लोग भी 2 कर लेते हैं। बाकी बात आप इक्वेशन अगर संतुलित है तो ठीक है। देख लेते हैं एक बार। कार्बन का संख्या 2, यहाँ भी कार्बन का संख्या 2, H का संख्या यहाँ पे 3 1 4 और 6 10 1 11। यहाँ देखिए 11 है क्या? 3 1 4 4 कितना हो गया? 3 1 4 4 और 3 1 4 4 दिया 12 12 4 कितना हुआ? 16 और 16 4 20। अरे यहाँ कितना है भाई? यहाँ पे 3 1 4 और इधर हो गया 3 दूना 6 6 दूना 12 3 दूना 6 6 दूना 12 12 2 14। सही है क्या? 3 दूना 6 6 दूना 12 12 2 14 14 4 18। यहाँ कितना है? कोई बात नहीं, संतुलित कर लेना है, देख लीजिएगा। अगर नहीं भी कीजिएगा तब भी सही है, क्योंकि संतुलित करने में दिमाग लगाना नहीं है। आपको क्या प्रोडक्ट बनेगा वो केवल ध्यान में रखना। देखिए अगला रिएक्शन है, ये बड़ा फेमस रिएक्शन है, कॉल्वे श्मिट अभिक्रिया। आप लोग पढ़े होंगे कॉल्वे श्मिट अभिक्रिया, पढ़े होंगे। कॉल्वे श्मिट अभिक्रिया एकदम सिंपल है, याद रखिएगा कि जब फिनॉल की अभिक्रिया, एकदम सेम भाषा देखिए वहाँ लिखा हुआ, जब फिनॉल को भस्मीय, ये फिनॉल है, इसका अभिक्रिया हम भस्म के साथ कर रहे हैं, तो आप याद रखिएगा OH माइनस H प्लस को लेके भागेगा तो बताओ क्या बन जाएगा? इधर जल बन जाएगा और ये सोडियम यहाँ पे आके बैठ जाएगा। अगर सोडियम यहाँ पे आके बैठ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के उच्च दाब पर अम्लीय जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? एकदम सिंपल है, देखो ना क्या होता है। सोडियम ये फिनॉक्साइड है, क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। इसका अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के अम्लीय जल अर्थात H प्लस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो Na बाहर निकल जाता है और H प्लस यहाँ आके बैठ जाता है। और जैसे H प्लस यहाँ पे आके बैठेगा तो बताओ ये क्या हो गया? OH। और ये COO इस
कार्बन के पास आएगा और आपको पता है यहाँ से पहले से एक H है और COO आ गया तो क्या हो गया COOH। तो आप याद रखिएगा इस का नाम हो गया सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम हो गया सैलिसिलिक अम्ल। फिर से एक बार देखें कि जब फिनॉल की अभिक्रिया भस्म के साथ किया जाता है तो जल ये बाहर निकलता है H+OH- को लेके जाएगा, जल निकलेगा और ये सोडियम यहाँ पे आके बैठ जाएगा। तो ये जो नाम हुआ इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। अभी सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के उच्च दाब पर अम्लीय जल के अम्लीय प्रकृति के साथ करवाएंगे। अम्ल का मतलब जो H+ देगा तो Na अपने आप बाहर हो जाएगा और H+ यहाँ पे आके बैठेगा तो इस स्ट्रक्चर में OH आया और साथ में इस स्ट्रक्चर में COO भी आ जाएगा और यहाँ पे पहले से H होता है। तो ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं इसी का नाम होता है सैलिसिलिक अम्ल। बड़ा मस्त है और आज का जो वीडियो है वो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। किसी भी प्रकार का वीडियो आए आप ज़रूर देखें क्योंकि जितना भी वीडियो बनाया जा रहा है सिर्फ आपके लिए, आपका रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।